स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 9 बी हाइव का चैप्टर है हमारा माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड मीन्स मेरा बचपन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है माई चाइल्डहुड, ये आपका जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम, उनके बारे में है, उनकी लाइफ के बारे में है। आप पढ़ सकते हैं इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। उनकी बुक थी, ऑटोबायोग्राफी थी विंग्स ऑफ फायर। उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया था और जिसका एक एक्सट्रैक्ट जो है आज हम आपके एक चैप्टर के उसमें पढ़ेंगे। उनकी लाइफ की इसमें कुछ स्टोरीज़ हैं, वो हम आपको यहाँ बताएंगे, पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ को आप यहाँ टिक भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है एग्जाम्स में आने के लिए। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड ऑफ टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। वो कह रहे हैं कि मैं जो है एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में मेरा जन्म हुआ था, रामेश्वरम में, और जो कि मद्रास में था। माई फादर जैनुबुद्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। उनके पिता जो थे जैनुबुद्दीन, उनकी बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं थी। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। इसके बावजूद वो जो थे एक बहुत ही अच्छी जो है उनका जेनरिटी ऑफ स्पिरिट, उनकी जो आत्मा थी, उनकी जो स्पिरिट थी, वो बहुत ही जेनरस थी, मतलब उनको बहुत उदार थे वो, और बहुत ज़्यादा विजडम थे, बुद्धिमान थे। I do not recall the exact number of people she fed he had an ideal helpmate in my mother। मेरी मदर जो थी वो एक आइडियल हेल्पमेट थी, उनकी साथी थी आशी अम्मा। I do not recall the exact number of people she fed every day। वो कह रहे हैं मैं बता नहीं सकता कि वो कितने लोगों को दिन भर में खाना खिलाती थी, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। कि हमारी फैमिली से कहीं ज़्यादा लोग हमारे घर में हमारे साथ खाना खाते थे। उनकी मदर काफ़ी काइंड थी, वो लोगों को, बाहर के लोगों को भी खाना खिलाती थी। वो कह रहे हैं आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बॉर्न टू अ टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। वो कह रहे हैं कि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैं जो हूँ, मेरे पेरेंट्स हैंडसम थे। वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस। उनका एंसेस्ट्रल हाउस था, पैतृक घर था वहाँ पर, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ अ 19th century। इट वॉज अ वेरी लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट ऑन द रामेश्वरम। कहाँ रहते थे वो? रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में, मॉस्क वाली गली में, जहाँ मस्जिद वाली गली में उनका पक्का घर बना हुआ था। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। वो कह रहे हैं उनके पिता को ज़्यादा शौक नहीं था कि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो उन चीज़ों को अपने घर में लाना पसंद नहीं करते थे, ऐसी लग्जरीज को वो यूज़ करना पसंद नहीं करते थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. Materially and emotionally. वो कह रहे हैं कि लेकिन मेरा चाइल्डहुड जो था ऐसा भी नहीं था कि हमें कुछ नहीं मिलता था। भोजन, कपड़ा और मकान या दवाई, ऐसी हमारी सारी ज़रूरतें जो है वो ज़रूर पूरी की जाती थी। उनका चाइल्डहुड जो था काफ़ी सिक्योर चाइल्डहुड था, यानी कि अपने पेरेंट्स उनका ध्यान रखते थे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ब्रोक आउट इन 1939 When I was 8 years old। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब वो 8 years के थे। For reason I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market। उन दिनों इमली के बीज की मार्केट में डिमांड बन गई। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street। वो कह रहे हैं कि मैं जो है उन बीजों को इकट्ठा करता था और हमारी गली में, मस्जिद वाली गली में, एक दुकान पर जाकर बेच आता था। A day's collection would fetch me a princely sum of one anna। और एक आना वो कमा लेते थे। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani। दीनामणि नाम का अखबार आता था जिसमें वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरीज़ को पढ़ते थे, जो उनके बड़े भाई जलालुद्दीन जो है उनको बताते भी रहते थे। Our area being isolated was completely unaffected by the war। हालांकि युद्ध का उनके एरिया पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। But soon India was forced to join the elite forces and something like a state of emergency was declared। लेकिन जल्दी ही इमरजेंसी की सिचुएशन डिक्लेयर हो गई वहाँ पर। द फर्स्ट कैजुअली केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हार्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। और पहला उसका नुकसान क्या हुआ? रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती थी वो ट्रेन रुकना बंद हो गई। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब जो है न्यूज़पेपर कैसे आएंगे? ट्रेन ही नहीं आ रही है वहाँ पर, तो न्यूज़पेपर का बंडल बनाकर वहाँ रास्ते में फेंक दिया जाता था। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand, catch a bundles, and so as if naturally I filled the slot।
अब उनके भाई को शमसुद्दीन जो था, जो न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था, उसको हेल्प चाहिए थी कि कोई उस बंडल को कैच करने में उनकी सहायता करे। तो ये काम हमारे अबुल कलाम ने किया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, उन्होंने ही मुझे पहली मेरी कमाई दी। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आज भी मैं अपनी जो है, जब 50 साल से भी ऊपर की उम्र का हो गया हूँ, तो मुझे अपनी उस पहली कमाई पर, अपनी उस पहली अर्निंग पर गर्व है। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इन टू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। हर बच्चे के कोई ना कोई सोशल इन्वायरमेंट होता है जो कि उसको पसंद होता है। एंड ट्रेन्ड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। वो कह रहे हैं मुझे अपने फादर से सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी मिली। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और वो कह रहे हैं कि माँ से भी उनको जो है फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, हमको ये सब चीज़ें मिली। और हमारे मेरे जो 3 भाई और 1 बहन थे, हम सबको ये चीज़ें गुण अपने माता पिता से मिले। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। वो कह रहे हैं कि मेरे 3 क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे बचपन में। कौन कौन थे? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये तीनों उनके बचपन के दोस्त थे। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। तीनों ही जो थे वो हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज से थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग अवरसेल्फ बिकॉज ऑफ अवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग। वो कह रहे हैं बचपन में हमने कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम अलग अलग धर्म से हैं, हमारा अलग अलग पालन पोषण होता है, इसलिए हमको कुछ डिफरेंस महसूस हुआ हो। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ द पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। जो रामानंद शास्त्री थे वो रामेश्वरम मंदिर के जो हाई प्रीस्ट, उच्च पुजारी थे, लक्ष्मण शास्त्री उनके पुत्र थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वर टेम्पल। बाद में जो है वो प्रीस्टहुड रामेश्वर टेम्पल के पुजारी बन गए। From his father, Aravindan went into the business of arranging transport and visiting pilgrims. अरविंदन कौन सी बिजनेस में करने लगे बड़े होकर? जो पिलग्रिम्स यात्री आते थे, धार्मिक यात्रा करने आते थे, उनके लिए ट्रांसपोर्ट गाड़ी वगैरह का अरेंजमेंट करने के काम में वो लग गए। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज। और शिव प्रकाशन जो है साउदर्न रेलवेज में कॉन्ट्रैक्टर बन गए, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। During the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord Rama from the temple to marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which was near our house. वो कह रहे हैं कि वहाँ पर वार्षिक उत्सव होता है, एक श्री रामा कल्याणम सेरेमनी होती है, जिसमें जो है उनकी फैमिली जो है बोट्स अरेंज करती थी, क्योंकि जो है बोट्स अरेंज करती थी जिसमें कि मूर्तियों को रख कर ले जाया जाता था, जो कि नदी के बीच में, पौंड के तालाब के बीच में जहाँ पर रामा तीर्थ वहाँ पर होता था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट फॉर बेड टाइम स्टोरीज माई मदर ग्रैंड मदर वुड टेल मी टू टेल द चिल्ड्रेन इन अवर फैमिली। रात को सोते समय मेरी माँ और दादी माँ जो है हमें मोहम्मद पैगम्बर के और रामायण की कहानियाँ हमको सुनाते थे। वन डे व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। वो कह रहे हैं जब मैं 5th क्लास में था, इसमें रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में था, अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास। एक नए टीचर हमारे क्लास में आए। ही यूज टू वियर अ कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम। आई यूज टू वियर, मैं कह रहे हैं मैंने वो वाली कैप पहन रखी थी जिससे पता चल जाता है कि मैं मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। मैं हमेशा रामानंद शास्त्री के बगल में बैठता था, फ्रंट रो में। तो वो कह रहे हैं मैं वहाँ जब बैठता था तो हु वर द सेक्रेट थ्रेड, जो कि सेक्रेट थ्रेड यानी कि जनेऊ पहना करता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। नए टीचर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक मुस्लिम बच्चा हिंदू बच्चे के साथ बैठा है। इन अकॉर्डिंग्स विद अवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। उन्होंने उसको मुस्लिम बच्चे को उठाया और पीछे वाली बेंच पर भेज दिया। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी बहुत दुख हुआ। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. जब मैं पिछली सीट पर बैठने जा रहा था तो रामानंद शास्त्री का रोता हुआ चेहरा मुझ पर एक अलग ही छाप छोड़ गया। मुझे बहुत प्रभाव पड़ा उस बात का। After school we went home and told our respective parents about the incident. घर जाकर हमने अपने पेरेंट्स को सारी बात बताई। लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. और उन्होंने हमारे सामने ही उस टीचर को डांट कर कहा कि तुम बच्चों के मन में जो है सोशल इनइक्वलिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, इस तरीके की बातें बच्चों के मन में मत भरो। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island.
उन्होंने तुरंत टीचर से कहा कि या तो बच्चों से माफ़ी मांगो और या फिर ये जगह छोड़कर चले जाओ। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. लेकिन टीचर ने सिर्फ हमसे माफ़ी नहीं मांगी बल्कि टीचर का बिहेवियर भी बिल्कुल चेंज हो गया। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. रामेश्वरम क्योंकि छोटी सी जगह थी तो वहाँ पर जो है सामाजिक कार्य जो सभी लोग करते थे अपने अपने धर्मों के अनुसार करते थे। However, my science teachers शिवरबनमन्या अय्यर दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। हालांकि जो मेरे साइंस टीचर थे शिवाशु ब्राह्मण्या, उनके जो वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे और उनकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर की थी। वाज समथिंग ऑफ अ रिबेल, वो कुछ थोड़ा सा विद्रोह करती थी। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड माइंगल ईजिली। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. वो मेरे साथ अक्सर बैठते थे और मुझसे कहते थे, कलाम मैं चाहता हूँ कि तुम इतने अच्छे एजुकेशन पाओ कि तुम जो है बड़े शहरों में अच्छा नाम कमाओ। One day he invited me to his home for a meal. एक दिन उन्होंने मुझे घर पर खाने के लिए बुलाया। His wife was horrified that idea of a Muslim boy being invited to dine her ritually pure kitchen. उनकी वाइफ इस बात को सोच के ही डर गई थी कि उनकी शुद्ध किचन में, शुद्ध रसोई में जो है एक मुस्लिम बच्चा खाना खाने आ रहा है। She refused to serve me in her kitchen. उसने मना कर दिया कि मुझे खाना नहीं परोसेंगी। शिवा सुब्रमण्या अय्यर was not perturbed nor did he get angry with his wife. वो परेशान नहीं हुए, ना ही वो अपनी पत्नी से नाराज़ हुए, बट इंस्टेड बल्कि सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स। उन्होंने मुझे अपने हाथों से खुद खाना परोसा एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे साथ बैठ गए खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। उनकी पत्नी मुझे पीछे से देख रही थी। आई वॉन्डर्ड वेदर शी वाज ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। मुझे लग रहा था कि क्या उनको मुझ में कुछ अंतर दिखाई देगा कि मैं कैसे चावल खाया, कैसे पानी पिया, या कैसे मैंने फर्श साफ़ किया। व्हेन आई वाज लीविंग हिज हाउस, जब मैं उनके घर से जा रहा था, शिवा सुब्रमण्या अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। उन्होंने मुझसे कहा कि अगले वीकेंड भी आप मेरे घर डिनर करने के लिए आएंगे। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। मैं थोड़ा हिचकिचाया तो उन्होंने कहा परेशान मत हो। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, उन्होंने ये कहकर कहा कि एक बार अगर आप सिस्टम को चेंज करने की सोच लें, सच प्रॉब्लम्स वुड हैव टू कंफर्टेड। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, शिवा सुब्रमण्या अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स। अगले हफ्ते जब मैं उनके घर गया तो उनकी वाइफ ने खुद मुझे अपने हाथों से खाना परोसा और अपनी किचन में मुझको खाना खिलाया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड द इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया था और इंडिया की फ्रीडम भी पक्की हो गई थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, इंडियंस अपना इंडिया बनाएंगे, डिक्लेयर्ड गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया था। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेडिक्टेड ऑप्टिमिज्म। हर जो इंडियन था हमारा, वो एक अलग ही तरीके के ऑप्टिमिज्म से, आशावाद से भरा हुआ था। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in the Ramanathapuram. मैंने अपने पिता से आज्ञा ली कि मैं रामेश्वरम छोड़कर रामानाथापुरम में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाकर आगे की अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूं। He told me as if he thinking aloud. उन्होंने मुझसे कहा जैसा कि वो सोच रहे थे, अबुल, I know you have to go away to grow. अबुल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बाहर जाना ही होगा। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? एक सीगल को भी आगे जाकर उड़ना ही पड़ता है। He quoted खलील गिब्रान to my hesitant mother. मेरी जो मदर हिचकिचा रही थी मुझे बाहर भेजने में, उन्होंने उनसे कहा, Your children are not your children. तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे ही बच्चे नहीं हैं। They are the sons and daughters of life's longing for itself. वो अपनी जीवन की इच्छा से खुद अपने आप में जीना चाहते हैं। They come through you. वो तुमसे आए ज़रूर हैं, but not from you. लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं आए हैं। यू मे गिव देम योर लव, तुम उनको अपना प्यार दे सकती हो, बट नॉट योर थाट्स, लेकिन अपने विचार नहीं दे सकती। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उनके अपने अलग विचार हैं। तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाला यहाँ पर हमारी उनकी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से उनकी स्टोरी, इन लाइफ के जो थोड़े बहुत इंसिडेंट्स हमको यहाँ इस चैप्टर में दिए हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।